शेयर बाजार एक ऐसी जगह जहां अक्सर हर कोई रातों रात अमीर बनने का सपना लेकर आता है ना। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम पर्दे के पीछे की वो कड़वी सच्चाई उजागर करने वाले हैं जो शायद आपको हैरान कर दे। हम देखेंगे कि कैसे ज्यादातर इंडिविजुअल ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाते हैं और क्या ये गेम शुरू होने से पहले ही फिक्स्ड है। चलिए गहराई से समझते हैं। आज के हमारे एजेंडा में 5 मुख्य बिंदु हैं। रिटेल ट्रेडिंग की सच्चाई, बेरिश बाजार का उदाहरण, मशीनों का उदय, द पर्सिस्टेंस पैराडॉक्स यानी लगे रहने का विरोधाभास, और अंत में असली संपत्ति बनाने का तरीका। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला भाग, रिटेल ट्रेडिंग की सच्चाई, एक चौंकाने वाला नुकसान। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। फ्यूचर्स और ऑप्शंस यानी एफएनओ ट्रेडिंग की दुनिया में पूरे 93% ट्रेडर्स अपना पैसा गंवा देते हैं। जी हाँ, 93%। सिर्फ 7% लोग ही ऐसे हैं जो या तो बिना नुकसान के बाहर निकलते हैं या थोड़ा बहुत मुनाफा कमा पाते हैं। मतलब बाजार में कदम रखने वाले हर 10 में से 9 लोग इस खतरनाक खेल में हार रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और इस नुकसान का असली पैमाना तो और भी खौफनाक है। केवल 2024 के वित्तीय वर्ष में इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने मिलकर 41,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाया है। 41,000 करोड़! जरा सोचिए, ये सीधा आम लोगों की गाढ़ी कमाई पर पड़ा एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। चलिए इस डेटा को थोड़ा और बारीकी से डिकोड करते हैं। 2024 में 73 लाख ट्रेडर्स ने अपना पैसा खोया। अगर औसत निकालें तो हर इंसान को लगभग 1.6 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 2021 से 2023 का ट्रेंड देखें तो 113 लाख में से 105 लाख ट्रेडर्स घाटे में रहे। और सबसे हैरान कर देने वाला फैक्ट पता है क्या है? महज 1% ट्रेडर्स ही ऐसे थे जिन्होंने 1 लाख रुपए से ज्यादा का मुनाफा बनाया। बाकी सब बस हारते चले गए। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। बेरीज बाजार का उदाहरण, नियम कौन बनाता है? अब सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग हार क्यों रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें पहले मार्केट मेकर को समझना होगा। ये दरअसल बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इनका काम बाजार में तरलता यानी लिक्विडिटी बनाए रखना है। ये लगातार एक ही समय पर खरीदने और बेचने के भाव दिखाते हैं, और इन कीमतों के बीच का जो अंतर है, जिसे स्प्रेड कहते हैं, उसे ये खुद अपनी सहूलियत से तय करते हैं। इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक जामुन यानी बेरीज का बाजार है। वहां एक बहुत बड़ा थोक विक्रेता है जो खरीदने और बेचने के भाव तय करता है। अब अगर अचानक भारी बारिश से फसल खराब हो जाए तो वो अपना मुनाफा बचाने के लिए तुरंत भाव बदल देगा, राइट? छोटे दुकानदारों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उन्हें उसी के तय किए भाव पर माल लेना या बेचना पड़ता है। शेयर बाजार में मार्केट मेकर बिल्कुल इसी थोक विक्रेता की तरह काम करते हैं। वे मिली सेकेंड्स में कीमतें ऊपर नीचे करते हैं और आम रिटेल ट्रेडर्स को मजबूरें वही कीमतें माननी पड़ती हैं जो स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं। और इसीलिए चार्ट्स के पैटर्न अक्सर धोखा दे जाते हैं। हम चार्ट पर ग्राफ देखकर सोचते हैं कि बाजार का अगला मूव प्रिडिक्ट कर लेंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि चार्ट पर जो पैटर्न बन रहे हैं वो उन मार्केट मेकर्स द्वारा पहले ही बना दिए गए हैं। ये पूरी तरह से एक नेगेटिव सम गेम है, जहां बड़े संस्थानों को जिताने के लिए ज्यादातर आम लोगों का हारना डिजाइन किया गया है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे भाग की, मशीनों का उदय, रिटेल बनाम प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स। आम इंसान और इन बड़े संस्थानों के बीच का ये मुकाबला बिल्कुल वैसा है जैसे कोई साइकिल से फॉर्मूला 1 कार को हराने की कोशिश कर रहा हो। जरा इस गैर बराबरी को देखिए। एक आम ट्रेडर मोबाइल ऐप यूज करता है जहां डेटा कुछ सेकंड की देरी से आता है और ट्रेड मैनुअली लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स के पास कोलोकेशन सर्वर्स होते हैं जो एक्सचेंज के डेटा सेंटर के बिल्कुल बगल में रखे होते हैं। उन्हें हर सिंगल टिक का डेटा रियल टाइम में मिलता है और उनके एल्गोरिदम 1 सेकंड में हजारों ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर डालते हैं। इस जबरदस्त तकनीकी अंतर का सीधा असर मुनाफे और नुकसान पर पड़ता है। एक तरफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने 41,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेला, वहीं दूसरी तरफ प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने 33,000 करोड़ और विदेशी निवेशकों ने 28,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम मुनाफा कमाया। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि आम लोगों की जेब से निकला पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा है। और यहाँ एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट है
ये जो 33,000 करोड़ का मुनाफा है ना, ये इंसानों ने नहीं मशीनों ने कमाया है। प्रोप्राइटरी फर्म्स के मुनाफे का 96% हिस्सा सीधे कंप्यूटर एल्गोरिथम द्वारा जनरेट हुआ है, जिसमें कोई इंसानी दखल था ही नहीं। अभी हाल ही में ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म ने अपने हाई फ्रिक्वेंसी एल्गोरिथम से कुछ ही महीनों में 36,500 करोड़ रुपए बना लिए। तो बेसिकली ये एक विशाल मशीनरी है जो आम इंसान के खिलाफ पल पल काम कर रही है। अब आते हैं चौथे भाग पर, द पर्सिस्टेंस पैराडॉक्स, यानी लगे रहने का विरोधाभास। लोग खेलना क्यों जारी रखते हैं? जब गणित, मशीनें और सारे आंकड़े इतने खिलाफ हैं, तो लोग बार बार पैसा दांव पर लगाने लौटते क्यों हैं? इसे बिहेवियरल साइंस में द पर्सिस्टेंस पैराडॉक्स कहते हैं। डेटा बताता है कि जो ट्रेडर्स साल भर में 5 लाख से कम कमाते हैं और अपनी आय का 20% हिस्सा शेयर बाजार में गंवा देते हैं, उनमें से भी 75% लोग अगले साल फिर से ट्रेडिंग करने आ जाते हैं। उन्हें एक अजीब सा भ्रम होता है कि बस थोड़े और एक्सपीरियंस से वो बाजार को हरा देंगे। इस जिद के पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण छिपे हैं। पहला है संक कॉस्ट फैलेसी। जब कोई इंसान इतना पैसा, समय और रात रात भर जागकर कोर्सेज कर लेता है, तो उसे बीच में हार मानना नामुमकिन सा लगता है। दूसरा है आइडेंटिटी से जुड़ाव। जब एक बार पब्लिकली खुद को ट्रेडर डिक्लेयर कर दिया, तो फेलियर एक्सेप्ट करने में ईगो हर्ट होता है। और तीसरा है सिलेक्टिव मेमोरी। हमारा दिमाग कैसीनो की तरह डिजाइन है। वो इक्का दुक्का बड़ी जीतों को याद रखता है और रोजाना होने वाले लगातार नुकसानों को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। लेकिन क्या सिर्फ एक्सपीरियंस और अक्लमंदी से बाजार जीता जा सकता है? 90 के दशक में वॉल स्ट्रीट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट या LTCM नाम का एक फंड था। इसे नोबेल प्राइज जीतने वाले अर्थशास्त्री चला रहे थे। बेहतरीन मैथमेटिकल मॉडल और अरबों डॉलर का बैकअप था। लेकिन 1998 में जब रूस में डिफॉल्ट हुआ, जिसे ब्लैक स्वॉन इवेंट कहते हैं, तो उनके सारे स्मार्ट मॉडल धरे के धरे रह गए और $4.6 बिलियन स्वाहा हो गए। जब दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग असीमित डेटा के बावजूद सब कुछ गंवा सकते हैं, तो ये सोचना कि सिर्फ तजुर्बे से मार्केट को हराया जा सकता है, एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। तो फिर सही रास्ता क्या है? यह है हमारा 5वां और आखिरी भाग, असली संपत्ति का निर्माण, एक उबाऊ सच्चाई। अगर ये पूरा सिस्टम फिक्स्ड है, तो असल में पैसा कैसे बनाया जाए? ज़ेरोधा के को-फाउंडर नितिन कामत का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। ट्रेडिंग पैसा कमाने का सबसे मुश्किल तरीका है। जी हाँ, असली वेल्थ कभी रातों रात नहीं बनती। ये एक बहुत ही धीमी, थोड़ी उबाऊ और कमाल के धैर्य की मांग करने वाली प्रोसेस है। इस मार्केट में सर्वाइव करने और असल वेल्थ बनाने का एक बहुत ही सिंपल 4 कदम का फ्रेमवर्क है। पहला कदम, वैल्यू के लिए निवेश करना। दूसरा, अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करना। तीसरा, जोखिम यानी रिस्क को हेज करना। और चौथा, सबसे मुश्किल काम, चुपचाप इंतजार करना। प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ चार्ट्स में लाइनें खींचने के बजाय कंपनियों के कर्ज, उनके मुनाफे और मैक्रो फैक्टर्स को समझना चाहिए। अपना सारा पैसा एक ही जगह लगाकर भविष्य को दांव पर लगाने से बचना चाहिए। FNO जैसी हाई रिस्क चीजों में सिर्फ वही पैसा डालना चाहिए जिससे डूबने पर भी नींद खराब न हो। और सबसे जरूरी बात, कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए दशकों का समय देना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे दुनिया के महान निवेशकों ने अपनी उम्र के 50वें साल के बाद किया। तो आखिर में चुनाव पूरी तरह से हमारा अपना है। एक तरफ वो जगमगाता कैसीनो है जहां हाई स्पीड मशीनें और मार्केट मेकर्स हमारा पैसा निगलने के लिए तैयार बैठे हैं, और दूसरी तरफ है इन्वेस्टिंग का वो बोरिंग लेकिन प्रूवन रास्ता जिसने असल में लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दी है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 3 साल में जैकपॉट के पीछे भागकर पूरी तरह थक जाना बेहतर है, या फिर 20 साल बाद खामोशी से उठना और खुद को आर्थिक रूप से आज़ाद पाना? चॉइस आपकी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।